अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है मुल्क के अंदर सियासी इंतशार और इंतखाबात की बेयकीनी की सूरत हाल। आपने देखा कि रजीम चेंज से लेके अब तक मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार जारी है, अनरेस्ट वाक़या है और किसी तरफ भी कोई सुकून नहीं है और बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल ऐसी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी शख्स को नहीं पता कि क्या होगा, क्या हमारा मुस्तकबिल है, क्या हमारा मुकद्दर है, किस तरफ मुल्क जा रहे हैं, मुल्क के अंदर कोई इंतखाब होगा नहीं होगा, कानून के ऊपर अमल होगा नहीं होगा। हम जायज़ा लेते हैं कि बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल है वो जा किस तरफ रही है। आप देखें कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस हुकूमत को, जिनको रजीम चेंज की बहुत जल्दी थी और सब्र नहीं कर सके थे। हालांकि सब्र रखते तो उस वक्त जो हालात बन रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी या जो भी सूरत हाल थी, अवाम को फैसला करने देना चाहिए था कि वो देखते कि वो इमरान खान के साथ आइंदा चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, या वो डिलीवर कर सके हैं या नहीं कर सके। क्योंकि हमेशा से आपने देखा कि नवाज शरीफ पहले भी वज़ीर आज़म रहे, उनका भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो सबक सीखना चाहिए था कि हम ऐसी मिसाल पैदा करें जिसके अंदर वज़ीर आज़म भी अपना टेन्योर पूरा करें, अपना मुकम्मल 5 साल पूरे करें, जिस तरह असम्बली ने करने शुरू कर दिए थे। वज़ीर आज़म भी अगर पूरा करना शुरू कर देते तो पाकिस्तान के सियासी जो सारा है मामलात उसके अंदर इस्तेहकाम आ सकता था, लेकिन सब्र नहीं किया गया और रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज के बाद आपने देखा अदालती महाज के ऊपर भी मुख्तलिफ केसेस लड़े गए, उसके बाद सियासी महाज के ऊपर भी मुख्तलिफ केसेस लड़े गए और अभी तक यही सिलसिला जारी है, जिसके अंदर एक तरह से कुरा अंदाजी जारी है। रोज़ हम सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ शख्स वज़ीर आज़म बनेगा, फ़लाँ शख्स वज़ीर आज़म बनेगा। ये नहीं सुन रहे कि एक गैर जानबदार इंतखाब होगा जिसके अंदर अवाम की मर्ज़ी का वज़ीर आज़म बनेगा, अवाम फैसला करेंगे, अवाम के वोट से फैसला होगा। ये बिल्कुल भी किसी तरफ से भी आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि कानून क्या है, आइन क्या है, ज़ाब्ता क्या है, वो तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके ऊपर अमल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का अगर कोई इंतखाब होगा जिसके अंदर अवामी शिरकत नहीं होगी या जिसका टर्न आउट बहुत कम होगा, तो उसको किस तरह से एक वैलिड इंतखाब, फ्री एंड फेयर इंतखाब कहा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर के जहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़े सीरियस सवालात हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सीरियस सवालात हैं, फैसलों के हवाले से सीरियस सवालात हैं, और दूसरी तरफ जो है हुकूमत बिल्कुल भी ना डिलीवर कर सकी है, ना कोई ऐसी गुडविल बना सकी है अपने फैसलों से, ना जो बल्कि जो इक़दामात किए गए जिसके अंदर दूसरी सियासी जमात के कारकुनों को पकड़ा गया, औरतों को पकड़ा गया, इस तरह से अनरेस्ट को मज़ीद बढ़ाया गया, मुआशी बहरान को भी मज़ीद बढ़ाया गया। बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर आप देखते हैं कि इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरफ मुल्क को लेके गई हैं। तो अभी भी आज की तारीख के अंदर भी ना इलेक्शन कमीशन के किसी इक़दामात से ऐसा लगता है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो सकेगा, और ना ही हुकूमत इसके अंदर संजीदा नज़र आ रही है कि वो इलेक्शन करवाना चाह रही है। ये है कि इस कुरा अंदाजी की बजाय या इस बंदर बांट की बजाय कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा सदर, किसको क्या देना है या क्या करना है, ये अवाम के ऊपर छोड़ा जाए। और इक़्तिदार आला जैसे लिखा हुआ है कि वो आइन के अंदर कि वो अवाम का हक़ है कि वो फ़ैसला करें उनके नुमाइंदगान कौन होंगे। तमाम सियासी जमातों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर माहौल के अंदर अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकें, जारी रख सकें, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकें, और इसी तरह से इसी तरह का जो रिज़ल्ट आएगा उसको ही अवाम एक्सेप्ट करेगी। अगर ऐसा ना किया गया और जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर अगर कोई इलेक्शन हो भी जाता है तो वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएगा, बल्कि इस तरह की जबर और जुल्म की हुकूमत ही आगे बढ़ती रहेगी। और उसका ही देखें वो कितनी देर बढ़ती है। आप देखें 77 के अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद एक वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत नहीं कर सके थे और एहतजाज हो गया था, और वो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं आए थे। लिहाजा हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, तारीख से सीखना चाहिए और अच्छे फैसले करके आगे बढ़ना चाहिए, और ये अवाम को हक देना चाहिए
کہ وہ بہترین انتخاب کے ذریعے، فری اینڈ فیئر انتخاب کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور یہ سیاسی پروسیس جو ہے آگے بڑھتا رہے اور بہترین نتائج جو ہیں جن کو عوام بھی ایکسیپٹ کریں اور ملک کے لیے بھی مناسب ہوں اور سیاسی عدم استحکام ختم ہو، وہی کرنے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔